नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर में, जहां पे एक ऐसा शेयर चूज किया है जो भारत सरकार खरीद रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में इसके कहीं न कहीं 13 करोड़ के आसपास शेयर्स दोबारा से खरीद डाले। अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको 70% से बढ़ा के 71% के ऊपर वो लेके चले गए। FIs भी इसके अंदर में आ रहे हैं और ये कंपनी के ऊपर में पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, तो पहले मैं बता दूं किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। एक और डिस्क्लेमर है कि हाँ, मेरी भी पोजीशन इस स्टॉक के अंदर में ऑलरेडी है, ठीक है। तो प्लीज कोई ये ना सोचे कि सर की पोजीशन तो मुझे भी लेनी है। मुझे लगता है इसलिए मैंने लिया है। मैं एनालिसिस करता हूँ, डीप डाइव करता हूँ स्टॉक के अंदर में, उसके बिजनेस को समझने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे बिजनेस समझ में आता है तो मैं उस कंपनी में निवेश करता हूँ, उसका शेयर होल्डर बन जाता हूँ। यही है शेयर बाजार की खूबसूरती, यही है सिंप्लिसिटी कि अगर आपको कोई बिजनेस पसंद आ रहा है कि बजाय कि 20-25 लाख रुपए लेके छोले भटूरे की दुकान खोलें या जिम खोलने की कोशिश करें, हालांकि जिम 20-25 लाख में नहीं बनता, 1-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं और बाद में वो ना चले, बाद में वो सब लोहा भंगार में बेचना पड़े। इससे अच्छा है कि 1 करोड़ रुपए ऐसे बिजनेस में लगाए जाएं जो चलता हुआ बिजनेस हो, जिनके शेयर्स हो, वो कंपनीज बिजनेस कर रही हो, आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ में आता हो। तो अगर 1 करोड़ रुपए आपने आप कुछ भी आपके पास में जो बिजनेस में लगाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाएं, निवेशित रहें, तो शायद आप बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। यही खूबसूरती है और यही खासियत है शेयर बाजार में निवेशकों की जो पैसा बना रहे हैं। अब आपको इस चैनल पे सब चीजें समझा रहा हूं और अगर आपको लाइव समझना है तो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। रियल स्कैल्पर विपुल ऐप, इसी चैनल के नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी। iOS में अभी इश्यूज हैं, जो एप्पल के फोन है उसमें शायद ये नहीं काम कर रही है, अभी सिर्फ प्ले स्टोर पे काम कर रही है। एंड्रॉइड फोन में रियल स्कैल्पर विपुल इसी नाम से ऐप मिलेगी। आप उसमें जाइए, फ्री सेशंस, फ्री क्लास का एक टैब मिलेगा, वहीं पे सेशंस होते हैं। मॉर्निंग सेशन आज का हो चुका है, इवनिंग सेशन भी जब ये वीडियो आप देखेंगे तब तक का हो चुका होगा। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय 1 बजे के आसपास में, जब फर्स्ट सेशन का ब्रेक चल रहा है अपना, ठीक है ना। तो लाइव मार्केट में कैसे काम कर रहे हैं वहां पे आइए, एंजॉय कीजिए। 20 क्लासेस हैं, 7 क्लासेस आज कंप्लीट हो जाएंगी। आप जब वीडियो देख रहे होंगे 7 क्लासेस हो चुकी होंगी, सिर्फ 13 क्लासेस बची हैं। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जो थंबनेल पे आपने देख लिया कि 13 करोड़ के आसपास में शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खरीदे। आपको हिंट तो मिली गई होगी। एक बार इस स्टॉक का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी है कौन सी। ये कंपनी है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप चैनल पे जाएंगे, इसके बाकी पुरानी वीडियोस आप यहाँ पे IFCI सर्च कीजिए, एंटर कीजिए, आपको मिल जाएगी। IFCI के ऊपर पुरानी वीडियोस हैं। पहले 5 करोड़ शेयर्स उठाए थे, देखो डिलीवरी हुई थी 5 करोड़ शेयर्स की, उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी। उससे पहले मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी कि 50 रुपए का स्टॉक है NBFC का, उसमें 50 का शेयर था, आज 90 रुपए हो गए, वहां से डबल हो गया। टिप नहीं दी थी पर यहाँ पे आपको इसका एनालिसिस करके दिया था। सोचिए जब 50 हुआ था, लोगों ने मुझे मैसेज किया था, अरे 20% बढ़ गया, जब बता रहे भाई क्या बात कर रहा है, 30% तेज हो गया। बाजार में 20%, 30%, 40% की कोई वैल्यू नहीं है। ये मार्केट है। अगर बिजनेस समझ में आ जाए इन्वेस्टर्स को, जो FIs हैं, प्रमोटर्स हैं, खुद की बाइंग खुद स्टार्ट कर दें, या जो FIs हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो खरीदने लगे तो भाव 3 गुना, 4 गुना, 30 गुना, 300 गुना भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यही शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार में आपको बिजनेस चूज करना है, स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना, ध्यान रखना। तो यहां पे इस कंपनी को 2 महीने से ट्रैक कर रहा हूं आपके साथ में। 11 दिन पहले भी एक वीडियो बना के दी, जब 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठी थी, उस दिन भी लोग कह रहे थे 60 रुपए का भाव था उस दिन भी, कि भाई बढ़ने के बाद क्यों बता रहे। आज 90 हो गया, फिर वीडियो बना रहा हूं। बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। सभी को भी नमस्ते और आपको भी नमस्ते। किसी भी तरह का एनालिसिस फेल हो सकता है, अपनी बुद्धि लगाएं, फिर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है, चल क्यों रही है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यार इतने साल से लॉस मेकिंग कंपनी अचानक से प्रॉफिट में आ जाती है, क्यों आ रही है। सरकार इसमें इक्विटी बढ़ाती जा रही है, बढ़ाते जा रही है। 70% से अब 71% के ऊपर इक्विटी लेके चले गए हैं। कहानी क्या है, पूरा राज सिंपल सा इस कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल में छिपा हुआ है। देखिए सरकार ने क्या कहा था, पार्लियामेंट में खड़ा हो गया, याद कीजिए मोदी जी ने दिसंबर में क्या कहा था कि जितनी भी सरकारी कंपनीज को ये ऑपोजिशन वाले गाली देते हैं, वो सब कंपनी परफॉर्म कर रही हैं। HCL का नाम लिया, MTNL का नाम लिया, ये नाम लिया, वो नाम लिया, IFCI का नाम नहीं लिया। बट सरकारी कंपनियां आज की डेट में तब से लेके अब तक ग्रीन में है, जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं और अभी भी रुक नहीं रही है, क्योंकि ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे हैं ना। वो सनी देओल वाला तारीख पे तारीख नहीं, ऑर्डर पे ऑर्डर है ना। तो यहां पे कहानी क्या है, ये कंपनी एक इंडस्ट्रियल, देखिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 3 वर्ड में पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है। ये किसकी है, दिस इज नॉन बैंकिंग NBFC फाइनेंशियल कंपनी है, बाय द इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है ना। यहां पे ये कंपनी 1948 में एस्टेब्लिश की गई थी। किस काम के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, सोच के देखिए। 1948 में ये कंपनी बनाई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पर क्या कांग्रेस की सरकार ने इसका फायदा उठाया?
नहीं उठाया, कंपनी लगातार लॉस में थी। यहां पे कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स जो अंडरटेक करती है कंपनी, एयरपोर्ट्स, रोड्स, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर एंड अदर अलाइड इंडस्ट्रीज। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर में पूरा सार छिपा हुआ है। हम 200 से ज्यादा एयरपोर्ट्स नए बनाने वाले हैं, उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आईएफसीआई का रोल आ सकता है। सड़कें लगातार बन रही हैं, सरकार अपने फाइनेंस को यहां से मैनेज कर सकती है। टेलीकॉम के ऊपर गेम है, बॉस ध्यान रखना है ना। हमारे देश में 2 टेलीकॉम ऑपरेटर है, तीसरा है आइडिया, वो भी ग्रो करने वाला है। बहुत सारी चीजें होने वाली है। इतने बड़े देश, ज्योग्राफी के अंदर में, इतने बड़े देश के अंदर में टेलीकॉम एक जबरदस्त चीज होनी चाहिए, जहां पे कनेक्टिविटी शानदार होनी चाहिए। तो आने वाले टाइम पे ये टेलीकॉम को भी फाइनेंस करती दिखाई देगी। पावर के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, हम एक्सपोर्टर बनने वाले हैं पावर के। रियल एस्टेट आप देख सकते हैं, गगनचुंबी इमारतें हिंदुस्तान में बनती जा रही हैं। जिस स्टेट में जाए वहां पे आज रियल एस्टेट बूम कर रहा है, और रियल एस्टेट के भाव कहां से कहां जा रहे हैं आप देख सकते हैं। और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एंड यूजर जाके उन चीजों को खरीद रहा है। पहले लोग रेंटल इनकम के लिए काम करते थे, बट अब एंड यूजर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए वो ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट भी कर रहा है और रह भी रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पीएलआई लेके आ रहे हैं हम लोग, है ना, बार बार पीएलआई दी जा रही है। अगर हम बात करें ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की, तो ऑटो सेक्टर के ऊपर तो 35 मिलियन का पीएलआई पहले से दिया हुआ है। पीएलआई स्कीम्स के लिए ये कंपनी सूत्रधार है। जितनी भी पीएलआईज हैं, अब एक ईएलआई भी लॉन्च हो रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, ये भी आईएफसीआई के थ्रू हो, ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान रखना। तो पीएलआई तो सब इसके थ्रू हो ही रही है, ऑटो पीएलआई सारी इसके थ्रू हो रही है। आने वाले टाइम में जितनी भी पीएलआई होने वाली हैं, वो इसी के थ्रू होने वाली है, ऐसा दिखता है, ऐसा महसूस हो रहा है। सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी हम जा रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आईएफसीआई जो इस इंडस्ट्री की हम बात करते थे, ये आज का भारत उस इंडस्ट्री में फिट बैठता है। हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने कंटेंट के तौर पे देखी है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना था उन वीडियोस के अंदर में कि इंडिया, रशिया और यूएई आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने वाले हैं, और यूएस इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसका जो डेट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो इन्फ्लेशन है यूएस इकोनॉमी में, वो बहुत खराब तरीके की इन्फ्लेशन है। इंडिया में इन्फ्लेशन और यूएस की इन्फ्लेशन को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। आप समझ के रखना एक चीज को लेके, वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका का काम है हथियार बेचना और पैसे कमाना। सालों साल से वो लड़ रहा है, सालों साल से इराक को बर्बाद कर दिया, ईरान को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, अब यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। अमेरिका लोगों को बर्बाद करता है, कंट्रीज को बर्बाद करता है, हथियार बेचता है। और हथियार के धंधे में सेंध मारने के लिए इंडिया अब आगे आ रही है। चाइना +1 की बात हो रही है, तो दैट +1 इज इंडिया। इंडिया आने वाले टाइम के अंदर में हथियार भी बनाना स्टार्ट कर चुका है, और हम नेबरिंग कंट्रीज में नेगोशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं। वॉरशिप्स बना रहे हैं, जेट बना रहे हैं, हम वैगन्स बना रहे हैं, हम यहाँ पे गन्स बना रहे हैं, टैंक्स बना रहे हैं, सब चीजें हम बना रहे हैं। तो फेलो नेबरिंग कंट्रीज को हम सप्लायर करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, हम सप्लायर बनने वाले हैं। तो ऐसी चीजों के अंदर भी हो सकता है यहाँ पे डिफेंस में भी ये कंपनी अपना काम करने लगे। तो आईएफसीआई है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए बनाई गई थी जो लॉस में थी। अचानक से इस कंपनी के अगर हम P&L की बात करते हैं, तो ये कंपनी 4 साल के आसपास लॉस से चल रही थी। 2019, 20, 21, 22 ये लगातार 4 साल का लूजिंग ट्रैक था। लॉस के बाद अचानक से 5 साल इनफैक्ट उसके बाद सीधा सीधा प्रॉफिट में कंपनी आगे खड़ी हो गई। कंपनी की जो सेल्स हैं 1500 करोड़ पे घट के रह गई थी, दोबारा से बढ़ के 2000 करोड़ के आसपास में आई है। और अब इंसेंटिव स्कीम्स लगातार पीएलआईज लॉन्च हो रहे हैं, उसके ऊपर एग्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है सरकार की। तो यहां पे असली चीज क्या दिखाई दे रही है? सरकार जो किसी भी कंपनी को अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या प्रमोटर का खुद का इस पे भरोसा बढ़ रहा है। 63% के आसपास में प्रमोटर के पास इक्विटी होती थी, जिसको बढ़ा के जून 2023 में 70% किया गया, 70.32% था मार्च 2024 तक। अब यहां से अचानक इस क्वार्टर एंडिंग में 71.72%, यहां से 1.4% के आसपास की इक्विटी को बढ़ावा मिला है। 12.5 करोड़ शेयर सरकार ने इसमें और खरीदे हैं। तो इसको बढ़ा के 75% तक गवर्नमेंट लेके जा सकती है, अगर गवर्नमेंट को कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। हो सकता है कहानी ये भी चल रही कि स्टॉक होल्डिंग जो इसकी बहुत ही जबरदस्त कंपनी, जिसकी खुद की वैल्यू 55,000 करोड़ से ऊपर की है, वो वापस से इस कंपनी के अंदर में मर्ज हो जाए, है ना। इसी की खुद की सब्सिडरी है। अगर रिवर्स मर्जर हो जाता है तो फिर वो आईएफसीआई भाई रुकने वाला है नहीं। तो आईएफसीआई 1000 रुपए हो जाए, क्या बड़ी बात है। ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ना। बट यहां पे ये बहुत ही अच्छा साइन है, गवर्नमेंट जब अपनी चीजें खुद खरीद रही है, प्रमोटर अपना स्टॉक खुद खरीद रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एफआईज को भी देखें तो 2.29% देखिए लगातार बढ़ा रहे हैं, 1.5%, 1.87, 2%, 2.29, 2.40 एफआईज लगातार एंटर कर रहे हैं। तो एफआईज का ऐसी सरकारी कंपनी में एंट्री करना कुछ तो लॉजिक है।
चार्ट के ऊपर चलने से पहले एक बार देखते हैं, ट्रेंड लाइन के पास चलते हैं और ट्रेंड लाइन के ऊपर इस न्यूज को वेरीफाई करते हैं। यहां भी हम देख सकते हैं कि यहां पे भी हमारी जो होल्डिंग है वो बढ़ती दिखाई दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है 70.32 से लेके दिस इज 71.72 नाउ। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स की बात करें तो वो थोड़ी सी सेल हुई है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, म्यूचुअल फंड में कौन कौन से म्यूचुअल फंड से एंट्री के देख लेते हैं। 3 म्यूचुअल फंड्स बॉट एंड 0 म्यूचुअल फंड सोल्ड IFCI इन द मंथ ऑफ जून 2004 एंड नेट चेंज ऑफ 8,58,000 शेयर, 8.5 लाख शेयर म्यूचुअल फंड से खरीदे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड है। मोतीलाल ओसवाल काफी स्टॉक्स में एंटर कर रहा है। मैंने आपको सुजलोन के बारे में बताया था, रतन इंडिया पावर के बारे में बताया था, बहुत चीजों के बारे में बताया था। वहां पे मोतीलाल ओसवाल की एंट्री मुझे दिख रही थी। मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा फंड हाउस है, एक ऐसा इन्वेस्टर बेस्ड फंड हाउस है जो रामदेव अग्रवाल जी रन करते हैं, उनकी देखरेख में, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में, उनकी गाइडेंस के अंदर में है। तो इस फंड के ऊपर बहुत अच्छा बिलीफ है, क्योंकि मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूं, मैं उनके वर्किंग स्टाइल को जानता हूं। और रामदेव अग्रवाल जी को कौन नहीं जानता, उनकी तो इज्जत कमाल की इज्जत है ना, वो बड़े जबरदस्त फंड मैनेजर, उनकी टीम बहुत जबरदस्त है। तो यहां पे अब देखते हैं सब चीजें वेरीफाई होने के बाद में चार्ट को डेली चार्ट के ऊपर देखिए। आज स्टॉक ने भैया लगा दिया नया हाई 90 रुपए का, 91 रुपीज का इसने हाई लगा दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर टीटीसी के ऊपर जाएंगे तो टीटीसी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है कि अगर यहां पे सिर्फ आपको IFCI लिखना है। जब मैंने लास्ट वीडियो आपको बनाई थी द 50 रुपए के ऊपर स्टॉक था, 50 रुपीज पे आपने कहा यार बहुत भाग्य क्यों बता रहे हैं। 49 एग्जैक्टली देखिए 49 के आसपास मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। उसके बाद में 2 टारगेट 56 से 64 ये अचीव हुए। अब 72 से हर्डल हुआ भी दिखाता हूं। 72 के बाद में कल का जो 20% का सर्किट था दैट इज 83 रुपीज, 81 क्रॉस हो, 81 के बाद नेक्स्ट टारगेट वाज 90। अरे टीटीसी कमाल है भाई, ये कमाल है, ठीक है ना। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका चार्ट एनालिसिस इतना इजी हो जाता है। कुछ करने के लिए भी मिलेगा कैसे, ये मिलेगा आप लोगों को एक दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा अगर आप क्लास में लाइव सीखने आते हैं तो। ये पेड है, इसकी फीस 5,900 रुपीज मंथली है, पर अगर आप क्लास में आते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो आपको इस पे डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। तो ये टूल क्या हेल्प करेगा, टूल आपकी हेल्प करेगा टारगेट्स निकालने के लिए, टूल आपकी हेल्प करेगा ये बताने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, ओवरनाइट पोजीशंस में कैसे ट्रेड करना है, सब चीजें आपकी हेल्प होने वाला। तो ये तो क्लियर हो गया। अब 90 के ऊपर चलेगा तो क्या, अगर 90 के ऊपर देखना है तो मैं यहाँ पे मैनुअल एंट्री करके इसमें सिर्फ मैं एंट्री करता हूं, इसमें मुझे 90 डालना है, 90 डाल के मैं गो पे क्लिक करता हूं और ये नेक्स्ट लेवल मेरे निकल के आते हैं। 90 के बाद 100 से 110 के लिए चल रहा है। अब चार्ट क्या कहता है, हो सकता है ये सब बकवास हो, झूठ हो। फायर्स के टर्मिनल पे चलते हैं। फायर्स का टर्मिनल बहुत शानदार है, अभी जाके अकाउंट खोलीजिए, फ्री अकाउंट खुलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस पे ट्रेडिंग करना और लर्निंग करना बहुत ही कमाल है। देखिए फायर्स के टर्मिनल आप देख सकते हैं ये स्टॉक लगातार, ये स्टॉक देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको लास्ट वीक कितनी काटा पीटी इसके ऊपर हो रखी है, लगातार वीडियोस बना के दिए मैंने आपको। ये 49 रुपीज का प्राइस था यार, आप देख सकते हैं यहीं पे मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बना के दी थी मई 2024, अब जुलाई में है, 2 महीने पहले से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से दोबारा गया 64, देखिए एग्जैक्ट प्राइस है 64, 64 के बाद 72, 72 के बाद ये 91। और आपको क्या चाहिए, अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बाइंग डेली चार्ट पे तो आपको दिखाई दे रही है, आज भी सुपर बाइंग है, आज भी सुपर बाइंग है। और मंथली एक्यूमुलेशन देखिए, ये असली पिटारा है जो आपको समझाएगा। ये देखिए ये है असली गेम भैया। यहां जब शिकारी, इनको मैं शिकारी कहता हूं, ये जब बाहर आते हैं ना एक भाव तक चीज को लेके जाते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। फिर पब्लिक के लिए क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ दिखेगी ना, वॉल्यूम नहीं दिखेगी, भाव गिरना स्टार्ट कर। आप बोलोगे भाई यार 90 में बताया था, ये तो 70 आ गया, 80 आ गया, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। रीटेस्ट की वेट करो, तसल्ली लगाओ, स्टॉक समझ में आए तो इन्वेस्ट करो, मेरे कहीं से नहीं लेना आपको, ठीक है ना। तो जब आपको ड्राई आउट वॉल्यूम हो जाएगी, पब्लिक परेशान हो जाएगी, 2-4-5 महीने स्टॉक एक जगह पड़ा रहेगा, फिर एक नेक्स्ट रैली बनाएगा। यही सब स्टॉक्स करते हैं, पर आपको ये सब देखना नहीं आता है। देखना है, सीखना है, रियल स्कैल्पर विपुल ऐप को अभी डाउनलोड करो, आओ लाइव सीखो, 2 सेशन में सीखो। सुबह 9:30 से लेके 11 o'clock तक का सेशन होता है, फिर ब्रेक पे चले आते हैं। सेकंड सेशन होता है 2:45 से लेके 3:45 तक का। माइंड ब्लोइंग, माइंड चेंजिंग, ब्रेन वॉशिंग सेशंस है और बिल्कुल सिंपल। आई एम सिंपली यूजिंग हिंदी एंड अ बिट ऑफ इंग्लिश, है ना। तो थोड़ी मोटी इंग्लिश आती है, वहां पे पेल देता हूं आपके सामने, बट कोशिश ये रहती है कि आपको बिल्कुल बच्चे की तरह हाथ पकड़ के सिखाया जाए। नहीं पसंद आए एग्जिट कर सकते हैं, ट्राई दीजिए। कौन हिंदुस्तान में आपको 20-20 क्लासेस फ्री दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। मैं अकेला दीवाना हूं जो मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है तो आपके साथ उसको बांटना, शेयर करना बहुत जरूरी है। मैं अपने हिस्से की नॉलेज को 20 दिन में आपके साथ बांट रहा हूं। लेने वाले लकी हैं, ना लेने वाले उससे भी ज्यादा लकी है। एंजॉय, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़िएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।